धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन हंगामा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। चाहे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार पत्रकार हैं, वो भाजपा के हक में माहौल बनाते घूम रहे हो। चाहे भाजपा के पूरे देश के नेता अगरतला का, अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर का, ना जाने कहां का नेता ला के उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया गया, गुजरात का, सबको लगा दिया गया काम पे। वो सब लगे हुए हैं आरएसएस के लोग। तो सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश में। ये ठीक पिछले साल जैसी स्थिति बनती जा रही है। आप जानते हैं पिछले साल के शुरुआत में बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हो हल्ला हंगामा मचता हुआ दिख रहा था बंगाल में। ठीक उसी तरीके से हो रहा है। वहां तो भाजपा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि सामने एक मजबूत नेता थी ममता बनर्जी, लेकिन यहां विपक्ष बिखरा हुआ है। अखिलेश यादव अलग लड़ रहे हैं, मायावती अलग लड़ रही हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है और कई सारी पार्टियां अलग लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। तो उसका फायदा हो सकता है शायद भाजपा को पहुंच जाए, लेकिन फिर भी भाजपा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। जमीन पर वो लड़ ही रही है। अब अदालतों से भी लड़ाई शुरू कर दी गई है। उसके कई नेता अदालतों में जाके तरह तरह की अर्जियां यानी कि पिटीशन, याचिका दाखिल कर रहे हैं। मैं 3 मामलों का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं, जिसमें से एक मामला है इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। और तीसरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। वो भी विस्तार से आपको बताऊंगा। अलग अलग तरीके से तीनों खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को यानी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि कोरोना के चलते जो चुनाव ड्यूटी में लगने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग ऑनलाइन की जाए। भाई आजकल तो नरेंद्र मोदी ऑनलाइन अपनी बड़ी बड़ी जनसभाएं कर लेते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें कर लेते हैं। यहीं बैठ के वो दावोस में बात कर लेते हैं। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोग्राम होता है, वो अलग बात है कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है तो बोलना भूल जाते हैं कि आगे बोलना क्या है, क्योंकि जब आदमी लिख के बोलता है और अपने पास से कुछ होता नहीं है तो लिखा हुआ पड़ता है तो उसके साथ दिक्कत हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे भोंपू मीडिया वाले पत्रकार होते हैं, वो तेलंगाना को तिल लगाना पढ़ने लग जाते हैं। तो आजकल जब वो वर्चुअली कर रहे हैं तो डिमांड की गई थी कि इन्हें भी वर्चुअली ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन उस पिटीशन को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस उनके साथ हैं शेखर कुमार की पीठ ने जो है खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको याद होगा एक पिटीशन अभी भी अधूरी पड़ी हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, जो हिंदू महासभा ने दाखिल की थी। उस पिटीशन में हिंदू महासभा ने कहा है कि साहब जब दूसरी कोरोना की लहर चल रही थी तो उस दौरान हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, 2000 के करीब अधिकारी कर्मचारी मर गए जो सरकारी ड्यूटी में लगे हुए थे, इसलिए तीसरी कोरोना लहर चल रही है, ऐसे में चुनाव को रद्द कर दिया जाए। उस पिटीशन पर अभी क्या हुआ, कब होगा, हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि चुनाव के दौरान हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुन चुनकर कुछ याचिकाएं, पिटीशंस दाखिल की जा रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का हाल देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ताजा हाल आपके सामने रख रहा हूं जो आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके पूछा कि ये जो राजनीतिक पार्टियां ये मुफ्त ले लो, वो मुफ्त ले लो, ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, ये तमाम तरीके के वादे कर रही हैं, क्या ये वादे करना ठीक है और ऐसा वो कर सकती हैं? क्योंकि पिटिशनर का कहना है कि ऐसे वादे करने का मतलब है कि आप मतदाता को एक रिश्वत दे रहे हैं कि भाई हम तुझे ये देंगे, भाई तू हमें वोट दे दे। तो रिश्वत देके वोट ली जा रही है, ये गलत हो रहा है। इस पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई कब होगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये खबर आपके सामने नहीं रख रहा हूं, इससे अहम खबर आपके सामने रख रहा हूं जो अब आपके स्क्रीन पे आनी शुरू हो जाएगी, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली, जो दिल्ली हाई कोर्ट में पहले जस्टिस हुआ करती थी और बहुत ही अच्छी वकील और बहुत ही अच्छे जजों में उनका नाम शुमार किया जाता है, उन्होंने पिटिशनर को जमकर फटकार लगाई है। पिटिशनर के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले पिटिशनर को जो फटकार लगाई है वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहा है, आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है और पंजाब का जिक्र किया है, 2 ही राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं और कुछ चुनिंदा पार्टियों के वादों का जिक्र कर रहे हैं, तो आप कुछ सेलेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। जमकर लताड़ लगाई, लेकिन बेशर्मी तेरा असला फर्क क्या पड़ता है। अब बात करते हैं पिटिशनर की। तो पिटिशनर का नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय। वो अश्विनी कुमार उपाध्याय जो दिल्ली के जंतर मंतर पर भीड़ जुटाकर वहां नारे लगवा रहा था, मूल्य काटे जाएंगे तो राम नाम चिल्लाएंगे। उसके बाद हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई और उसमें भी जाके जहर उगल रहा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जंतर मंतर वाले मामले में दिल्ली पुलिस उसको चार्जशीट में क्लीन चिट दे चुकी है और गिरफ्तारी के फौरन बाद उसको जमानत मिल चुकी है।
और हरिद्वार वाले धर्म संसद मामले में अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसकी ओर से पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया कि साहब ये देखिए, ये पंजाब का हाल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी गई और कह रही है कि 18 साल से ऊपर की जो भी महिला होगी, जो भी लड़की होगी, उसको हम 1000 रुपये महीना देंगे। अब ये तो रिश्वत देने वाली बात है। इसी तरीके से जिक्र किया गया कि साहब अकाली दल वाले 2000 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने रख रहे हैं जो उस पिटीशन में हाईलाइट किए गए। इसके अलावा जिक्र किया गया साहब कांग्रेस तो उससे भी 2 कदम आगे जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि हर महीने 2000 रुपये देंगे, 8 गैस सिलेंडर देंगे। इसके अलावा जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, जैसे कोई कॉलेज लड़की जा रही है उसको स्मार्टफोन दिया जाएगा, उसको स्कूटी दी जाएगी। 12वीं क्लास पास करने वाली लड़की को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। हाई स्कूल पास करने वाली लड़की को 10,000 रुपये दिए जाएंगे और अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो उसको 15,000 दिए जाएंगे। इसी तरीके से 8वीं और 5वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों को 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और महिलाओं को फ्री में ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। ये तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं और इन वादों के तहत जो है मतदाता को रिश्वत दी जा रही है। ये गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये मांग अश्विनी कुमार उपाध्याय ने की। हालांकि अदालत ने इसको फटकार लगाई, पर जैसा पिटीशन दाखिल होती है वैसे ही अदालत का बनता ये मामला, भाई केंद्र सरकार नोटिस भेज दो और चुनाव आयोग को नोटिस भेज दो, तो वो नोटिस भेज दिया गया। अब बात करते हैं फिर से एक बार जो है दूसरे मामलों की जो हमारे पास आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के 2 मामलों का मैं आपके सामने यहां जिक्र करना चाहता हूं। जैसे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई, वो भी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने की। जैसे ही कैराना में समाजवादी पार्टी ने नाई दर्शन को टिकट दिया, नाई दर्शन को गैंगस्टर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, वैसे ही अश्विनी कुमार उपाध्याय जो अपने आप को भाजपा का नेता बताता है और एडवोकेट भी बताता है, उसने एक पिटीशन दाखिल कर दी। कहा कि ऐसी पार्टियों पर रोक लगा दी जाए, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए, ये कहा। और उस पर क्या हुआ अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन इसी के साथ में एक चीज़ हमने जो आपको बताई थी कि एडवोकेट ML शर्मा है, वो पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा साहब जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसकी जो एक धारा है उसके तहत ईवीएम से वोटिंग कराना असंवैधानिक है, क्योंकि उसके प्रावधान में बदलाव करने के लिए संसद से कोई मंजूरी नहीं ली गई है। वो मामला सीजीआई की बेंच के सामने है और सीजीआई ने कहा कि वो इस पर सुनवाई करेंगे। तो वो तो ईवीएम के मामले को लेके जा रहे हैं। बेहतर होता है ये भी जाते कि ओपिनियन पोल पर रोक लगाइए, रात दिन माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, निष्पक्ष चुनाव कराइए। लेकिन निष्पक्ष चुनाव को छोड़ के अश्विनी कुमार उपाध्याय ऐसी पिटिशंस ले लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, दाखिल कर रहा है, जिससे लग रहा है कि भाजपा के लिए वो माहौल बना रहा है। भोंपू मीडिया वाले तो लगे ही हैं, जमीनी सतह पर जो हो रहा है वो हो रहा है। अदालतों के जरिए भी कुछ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। यही 3 ताज़ा खबरें उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।